हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एम के क्लासेस ऑफिशियल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का दूसरा लेसन जो राजा, नगर और किसान है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बृहत कथा मंजरी। दूसरा प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी? तो महिला संत आपका मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें सभी, यानी कि ये सभी जो महिला संत थी, ठीक है, यानी कि ये सभी महिला संत थी, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रवणबेल गोला। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म को मानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम राजा जो थे गृहद्रथ थे, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाण्ड्याध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमिदान। अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंहलद्रीप। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, राजगृह की नगर वधु का नाम था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सालावती। अगला प्रश्न है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तोसाली। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो सभी जानते हैं आर्यभट्ट जो थे वो पटना के थे, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, सेल्यूकस। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13वें शिलालेख। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहान किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्रमादित्य। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एरण अभिलेख। अगला प्रश्न है, बालभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 20 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किसके प्रकार अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 प्रकार के। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैंसोंग। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 44। अशोक के कुल 44 अभिलेख अभी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, जीवन ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजगृह।
अगला प्रश्न है जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वैद्य के रूप में। अगला प्रश्न है अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर। अगला प्रश्न है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है जरासंघ का संबंध किस वंश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बृहद वंश। अगला प्रश्न है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधार राज्य। अगला प्रश्न है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13वें। अगला प्रश्न है कालिदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजगृह। अगला प्रश्न है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयन। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संगम पर, यानी कि गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी के संगम पर की थी। अगला प्रश्न है रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मगध। अगला प्रश्न है ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल में। अगला प्रश्न है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हरिसेन। अगला प्रश्न है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्यक्ष किया था, यानी कि अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यानी कि चाणक्य जो थे यहीं से शिक्षा लिए थे। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में उदवंतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मगध में। अगला प्रश्न है शक वंशज की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रस्वंती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शी झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदमन। अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज।